ई मैटर से पहली तेजा सेना का जगह अध्यक्ष पवन जी ढाका और ते दोनों लाइव आओ ज्यादा से ज्यादा संख्या के मायने ताने खरनाल कुछ करनो है जान मार दिशार में क्षेत्र यार मारी तलवार का जंगून लागे और मतलब हजार तरह की जब मैं चुनाव लड़े मैं 20 साल को मैं राजपूत की बात बोल मैं कह रहा हूँ दावेदार मैं हूँ बात आ कह रही हूँ मैं तो वो मनमुटाव को रीजन की मारे तो कोई आदमी कोई मनमुटाव बोले भाई हमारा समाज का संगठन ने तेजा सेना कटे जरूरत पड़ा है और भी टाइम कोई नेता आवे तो वही आइडियल हमारे को। बिल्कुल। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं अनूप शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सीकर के राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं, जिनका नाम है श्री राम जी भिजारनिया, जिनको यूथ आइकन के रूप में जाट समाज का एक गौरव के रूप में देखा जाता है। और हाल फिलहाल ये राजस्थान की तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है तारो ये पॉडकास्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपा बात आगे बढ़ावा भी से पहले मैं पूछाऊंगा थाने कि तारो संक्षिप्त सो एक परिचय दो, क्योंकि वो तारो एक पहलो पॉडकास्ट है। मेरा नाम श्री राम भिजारनिया नाम है और सीकर जिला की धोद तहसील के अंदर नेत्रवास गांव है, बैठा को मैं रह बड़ा हूँ। मूलतः मैं किसान परिवार हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अब मेरा गांव 10वीं तक मेरे गांव की गवर्नमेंट स्कूल हुई। इसके बाद में 11th और 12th दो क्लास में प्रिंस स्कूल सीकर में पढ़े। इसके बाद में एस के कॉलेज सीकर हूँ ग्रेजुएशन करी, 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मैं पीजी करी और छात्र राजनीति में जुड़े हो रही हूँ। इसके बाद में लगातार अब सामाजिक राजनीतिक संगठन में काम करते करते सतत कार्यक्रम चालू है। तो ते पहली एसएफआई से जुड़े रहा और बी के बाद में एसएफआई के बाद में ते खुद को अलग मोर्चो बनायो तान शायद एसएफआई से जीटीएम टिकट कौन मिली ही और बी के बाद में ते अलग मोर्चो बनायो। तो बी मोर्चा को के मतलब तान मोर्चो बनावा के बाद में सफलता मिली या फिर के विफलता रही कि बी के बाद में वो मोर्चो आगे कौन बढ़ सकियो? मेरा परिवार शुरू ही में कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी है और मेरा परिवार सु बहुत सा मेरे ताऊ जी का लड़का भी, मेरा रियल सगा भाई भी कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति में सफाई संगठन में जुड़ेगा। 2013 के अंदर जब मेरे छात्र संघ चुनाव की बात आई, मैं एस के कॉलेज को सफाई छात्र संगठन में सबसे मजबूत दावेदार और पहली बार भी टाइम यह होगी कि एस के कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा अगर वोट है तो भाई किसान कम्युनिटी का इसका या जाट कम्युनिटी का इसका सबसे ज़्यादा वोट मांगा और ऐसा भाई लगातार आज तक एक जाटनी प्रेसिडेंट की टिकट देती आई। मेरा जब चुनाव की बारी आई मैं कॉन्फिडेंस के साथ हूँ आज भी कि मेरू मजबूत दावेदार ऐसा भाई संगठन होनी हो। मेरी बराबर जब टिकट की घोषणा हुई भी पहले दिन तक भी, आज तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हुआ है, प्रिंट मीडिया ही करता तो भास्कर पत्रिका अखबार भी मेरी न्यूज आई कि भाई सबसे मजबूत दावेदार माँ का आकलन का मान हूँ। इसके बावजूद के कारण रिया अब के संगठन का जो ऊपरी लोग हैं बाकी के मानसिकता ही आगे विधानसभा चुनाव भी है 2013 तो अलग अलग बातें सोच कर के तरीकों को डिसीजन करो मेरी टिकट काट दी गई। जबकि मेरी टिकट काटने से पहले एसएफआई का सीनियर लीडर अब मेरे घर भी गया, मेरे टिकट के लिए मन आश्वासन भी दियो, आश्वस्त करो कि थारी टिकट फाइनल है, थारे अलावा कोई दावेदार को नहीं। दावेदार इसलिए को नहीं कि मेरे पैडलर और भी लोग जो संगठन में काम करे बाकी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, मेरे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो, बाकी लोगों का एडमिशन हो नहीं पाया। मन टिकट कौन दी, मैं 4 साल तैयारी कर रहा हूँ कॉलेज के अंदर। तो मेरे सामने ऐसे भाई टिकट थी नवदीप सिंह शेखावत जो जाते हो राजपूत, एबीवीपी टिकट दी राकेश गुर्जर जो गुर्जर था। मैं सिंगल जाट कैंडिडेट एनएसए मेरा समर्थन में ही, बाकी 1-2 लोग मेरा भाई और भी नॉमिनेशन भरे भाई भी मेरे समर्थन में नॉमिनेशन वापस ले लियो और मैं चुनाव लड़े। एक तरह क्यों जाट समाज में चुनाव लड़ाए भी के माए चाहे कोई सी भी पार्टी के माए
संबंध राख बड़ा आदमी होला, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कोई और हो, सब लोग मेरे साथ हुआ। मैंने चुनाव लड़ाया और मैं 1285 वोट में रहे अध्यक्ष पद पर मैं चुनाव लड़ा। चुनाव का 3 दिन पहले मैं ऐसे पैसे संगठन से अलग हुआ और फिर चुनाव मेरी लड़वा की इच्छा ही हमेशा से, और इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया कि मैं चुनाव लड़ूंगा आगे। और मैं दावेदार भी हूँ, मेरा हक छीनर कोई और आदमी हक 2020 चीज़ की मेरे पीड़ा हो, इसलिए मैं संगठन छोड़ो बाकायदा। और कॉलेज में कोई पार्टी को नहीं हुआ है भाई, कोई सिंबल को नहीं आया कॉलेज में आप चुनाव लड़ा तो कि फलाना सिंबल पर देना, नाम के साथ वोट दिया जाए, इसलिए मैं संगठन छोड़े और किसान विद्यार्थी मोर्चा नाम उस संगठन बनाया और विश्व चुनाव। तो तारा किसान विद्यार्थी मोर्चा ने कतो मतलब आगे सफलता मिली या फिर वो बठे ही बस एक बार ते चुनाव लड़के खत्म कर दिया? तब मैं चुनाव लड़े, उसी के बाद में अगली बार फिर चुनाव आया छात्र संघ का, तो संगठन दोबारा चुनाव लड़े। मैं चुनाव लड़ाया, सुमित बुर्डक नाम को 1037 वोट आया भी का। 2 साल संगठन चुनाव लड़े, भी के बाद में जी SFI है, कम्युनिस्ट का संगठन है, CPIM छात्र संगठन, ABVP है तो भारतीय जनता पार्टी को है, NSI है तो कांग्रेस को है। महाराष्ट्र संगठन के पीछे तो कोई स्ट्रॉन्ग कुछ हो को नहीं कि भाई कोई पार्टी को संगठन हो को नहीं। और जब मैं चुनाव लड़े मैं 20 साल को, तो 20 साल को आप सोच का बेटर कि 20 साल को एक टावर के कर सके कबा को मतलब कि बड़ा चेहरा को कोई मतलब सपोर्ट को नहीं हो, हाथ को नहीं मांगन। और छात्र राजनीति केस मुक्त में भी लागे, स्टूडेंटा के लिए स्ट्रगल करवा, आपसी हिता का टकराव न ले, संगठन का लोगों में भी लगे, मतलब तो मजबूत मारे पीछे कोई तो मजबूत पावर हो बनी जना, मतलब राजनीतिक पुलिस पावर है, सब चीज सारी चीजें जरूरत है, राजनीति में भी चाहिए। जब तो मैं तो स्टूडेंट लीडर आज छात्र राजनीति में कता 18 साल को जब कॉलेज का मैं एडमिशन ले लिया मेरा। अब जी तो एक चीज बता रहे हो कि तारो हक छीन के एक राजपूत कैंडिडेट ने टिकट दी गई। मैं राजपूत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दावेदार में हूँ, बात ये कह रही हूँ मैं। हाँ मेरे जगह और मजबूत दावेदार होते तो बिन भी दी जा सकी मेरे प्रेलर में, आग नहीं करो राजपूत ने हक दे दियो, आग बात कर दे करो नहीं। वो एक चीज मेरे को ऐसे मतलब मेरी सुनवा में आई अभी कि ज्यादा बता रहे हो कि GTM के कि जाट बाहुल्य लोगों ने ज्यादातर टिकट दी जाती। तो मतलब तारो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये चीज से मैं वो आरोप कौन लगा रहे हो कि ते राजपूत को नाम ले रहे हो, मतलब जातिवाद में देखो तो बिलीव करो। देखो हर आदमी जातिवाद में बिलीव करे, आप अनूप शर्मा लगाते हो आगे, हर आदमी जातिवाद में विश्वास करे। आप खटे भी जाओ आपने जाति नाम का आगे जाति लागे, आप रिश्ता करा तो भी चीज में आवे, आप कोई चीज नौकरी लागा बैठे भी, हर चीज में जातिवाद में हर आदमी विश्वास करे। अगर कोई आदमी आके मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करूँ तो बहुत निराधार एकदम अनर्गल बात है। नहीं अब बात तो तारी सही है, रिश्ता भी करा आप और अपना नाम का आगे पीछे भी ना लगा वहाँ जाति, लेकिन एक जिया ते सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक राजनीतिक व्यक्ति हो, तो तारो थोड़ा सा अलग मोटिव होना चाहिए। कहना को मतलब भी मैं भी शामिल हूँ कि या कोनी की राजनीतिक विचारधारा की वजह से या फिर कोई भी वजह से कि मैं जातिवाद करूँ। जातिवाद को मतलब कहबा को मतलब है एक तो वो जातिवाद भावना की यार वो भी जाति को है, वो मेरी जाति को तो मैं को काम करूँ। एक के है ते सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में एक ते न्याय करो, तो न्याय तो ते जब जाति से हटकर बात करोगा जल्दी होगी। क्योंकि एक सपोज करो कि जब मान लो मैं हूँ या फिर कोई भी अदर व्यक्ति है, वो प्रताड़ित व्यक्ति है, एक अदर कोई व्यक्ति तारी कास्ट को व्यक्ति आए वो चाहे थे कोई भी कास्ट से बिलीव करो, तो ते भी को यदि बिना न्याय करते हुए यदि भी को पक्ष ले रहे हो तो बात चीज गलत है ना। आ चीज में पूछ रहा हूँ कि ये चीज में जातिवाद में कतो बिलीव करो। इन जातिवाद की रही मतलब बहुत सा आप चलो आगे बता सुधानी इस चीज में। सिक्कर में एक प्रकरण हो, एक कोचिंग को स्टूडेंट हो जो नाला में पढ़ रहे मर गए मीणा हो जाते तो भी तो आंदोलन तेजा से ना करो, जाति में तो मीणा हो झुंझुनू को, तो भी अगर जातिवाद में विश्वास करता तो भी के लिए लड़ाई क्या लड़ा में। नहीं इसीलिए मैं आपसे दूसरी बात जाति की हर आदमी चाहे मैं तो राजनीति में को नहीं फिलहाल सामाजिक क्षेत्र के अंदर हूँ और एक समाज विशेष को दायित्व है मेरे, तो ऑटोमेटिक जाति वाली बात तो सामाजिक बात तो आएगी ना, हर आदमी भी नजरिया देख सी। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टियां तो जातिवादी करी देखकर इस चीज में देखकर टिकट दी को नहीं कि फलाना विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वोट की कहीं बामणा कहीं ना बामण में दे दो, जाटा कहीं जाट में दे दो, मीणा है तो मीणा दे दो, दी ना आप देखा ना। तो जातिवाद हर आदमी करे, कोई आखिर में जातिवाद बोले करूँ तो बिल्कुल गलत बात। ते छात्र राजनीति से राजनीति में अग्रसर हो तो राजनीति में
आना की शुरुआत तरीके हुई? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति में है। और कौन कौन है परिवार में राजनीति में? परिवार में मेरे मतलब खूब सालों मेरे पिताजी भी राजनीति में रेड़ा है गांव के में। मेरे ताऊ जी का बड़ा लड़का जो 2 साल पहले एक्सपायर होगा, वह राजनीति में चुनाव लड़ा है। गांव का सरपंच भी मेरे ताऊ जी का बेटा गांव का सरपंच रेड़ा है। फिलहाल भी हमारे परिवार में राजनीति में है। तो राजनीतिक इंटरेस्ट तो मैं तो जन्म ही मारो राजनीतिक इंटरेस्ट हो। हाल फिलहाल एक विवाद हुई हो तेजा सेना और करनी सेना के मध्य, तो ते भी कमाए ने तारो सोशल मीडिया पर बहुत सी जगह वीडियोस देखवन मिला, वायरल हुआ वीडियो। बहुत सी जगह ते लोगों ने मतलब कह रहा बस अनुरोध कर रहा है कि अपन खरनाल कुछ करना है। तो वो क्या मामला हो? तेजा सेना को करनी सेना को कोई विवाद नहीं हो। वो मामला आ हो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष हैं और नागौर संसदीय हनुमान जी बने। बाको एसआई भर्ती का मामला ले और शहीद स्मारक पर धरना चल रहे, अनिश्चितकालीन चल रहे हाल तक वो कंटिन्यू। तो मैं भी धरना के माँ एक पत्रकार वार्ता के माँ या फ्लो के माँ आदमी कोई बात के 20 सालों में एक बात की भाई लड़बड़ा आदमी बहुत कम बचे हैं। या तो भाई सूरजमल लड़ा या माँ लड़ रहे था के लिए लड़ाई, बाकी नेता और ही सड़कों पर क्यों लड़े। और कई यहाँ का लोग भी उठा कि राज बचा भाई खातर 70 किलोमीटर समाचार आपकी बेटी देर राज बचा रहे थे। भी बयान ने पूरा राजपूत समाज में कोई दोषी को नहीं। भी बयान ने कोई एक आदमी राजपूत समाज को उल्टो लेर की भाई नहीं यहाँ को कुछ हो नहीं। जबकि बात तो इतिहास में थे भी पढ़ो में बड़ा सच्चाई है इतिहास में भाई यहाँ को वेड़ो है इतिहास लिखेड़ो झूठी बात तो की को। और न भी बयान के माई जखो आदमी बा बयान पत्रकार की भी कोई यहाँ को गलत मकसद को नहीं हो। अगर हो तो गलत मकसद तो वह भी बयान ने बार बार देता वो को कोई हासिल करने को नहीं भाई कोई मेरा मकसद है मेरा फायदा हो जाए। तो एक आदमी भी के विरोध में आखी कि 8 जून ने मैं भी सांसद को गल तोड़ देशा बुलडोजर चला देशा बिन जान मार देशा मैं क्षेत्रीय हार मारी तलवार का जंग को लागे और मतलब 1000 तरह की ओछी बातें ओछी टिप्पणी। एक सम्मानित आदमी जो 4 बार वो राजस्थान की विधानसभा सदस्य और 2 बार देश की 100 बड़ी जो सदन है लोकसभा भी के मेंबर भी के लिए की बात करूँ तो फिर आम आदमी तो कटे सुरक्षित रहे। भी के खिलाफ मैं आह्वान करो कि अगर यहाँ की कुछ हुई तो तेजा सेना ये मामला के मैं मारे समाज को आदमी भी के साथ। बाकी कोई पूरा राजपूत समाज ने तेजा सेना टारगेट को नहीं करो कि अगर कोई लोग यहाँ की काम करवा को इतनी नीच हरकत करवा की कोशिश करी तो मैं भी आदमी जवाब देवा के लिए तैयार। ई मैटर से पहले पूर्व मतलब तेजा सेना का जगह अध्यक्ष पवन जी ढाका और ते दोनों लाइव आओ हो, दोनों लोगों से आह्वान करो हो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के मायने ताने खरनाल कुछ करना है। और भी के बाद में मतलब तारो दुनिया को बड़ो मैत्रिक सो संबंध नजर आयो भी लाइव के मायने भी के बाद में तारे बीच में बड़ा मनमुटाव का सा भी मतलब देखभाल मिला है। कई वीडियो भी के मायने वीडियोज में है कि ते बोल रहे हो कि नहीं खरनाल जाना है और वो बोल रहे हैं कि खरनाल नहीं जाना है। तो वो मनमुटाव को रीजन की देखो मारे तो कोई आदमी कोई मनमुटाव को नहीं। एक चीज़ और ही के मायने जबकि ते दोनों एक ही समाज का और एक ही सेना का सदस्य हो, ठीक है। तो तान दोनों तो मिलकर समाज ने आगे बढ़ाना चाहिए। तो लोगों का भी क्वेश्चन है क्योंकि मैं कई कमेंट में देखा कि दोनों आप हमारे समाज के सितारे हो तो दोनों साथ मिलकर लड़ो साथ रहो। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मनमुटाव की। देखो समाज का तो बड़ो है बिल्कुल। आप एक परिवार में 4 मेंबर वहाँ 4 का बका एक विचार बनी हुई अलग अलग नहीं बनी। बिल्कुल माँ बेटा का ही उजा है, बाप बेटा का ही उजा है, सासू भूखा उजा है, बहन भाई के बीच में विवाद उजा है। तो एक परिवार में जब 4 आदमी का विचार एक नहीं उसकी तो समाज तो कतो बड़ो है, सबसे बड़ो समाज है राजस्थान में समाज। और मतलब मैं तो ये बात पर मेरी कोई आदमी कोई नाराजगी को नहीं। अब उसका कई बार आदमी महत्वाकांक्षा का चक्कर का माए भाई खुद ने साबित करे बाद चक्कर में कोई अनर्गल आरोप कोई पर लगा दे। आज भाई मारूपली कोई और अध्यक्ष आज मैं ही समाज का संगठन को अध्यक्ष काल ने कोई और आदमी आशी। अब भाई मेरे मन में आ जाए कि मैं एकदम थेरेपीज को परमानेंट मैं ही रसूँ तो बहुत गलत बात है। वो मेरा बहन उसके
इसलिए कोई आदमी आपके महत्वाकांक्षा का चक्कर में या का अंदर का आरोप लगा सके, बाकी मारे तो कोई मन में उठा नहीं पूछवा को रीजन हो कि 2 ही दिन पहले जाते बता रहे हो परिवार में हो जाए कई बार कोई भी मतलब विचार को नहीं मिले, लेकिन 2 दिन पहले जाते सगा 2 ही दिन के मायने वह आचार विचार बदल गा तो आई तो जवाब दे रहे हूँ। कई बार आदमी के महत्वाकांक्षा जाग जाए ना, भाई मैं ही सब कुछ हूँ, बीच चक्कर में आदमी कोई लगा दे अंदर लारो मैं सब कुछ को नहीं, समाज को संगठन है वो सब कुछ। मैं अच्छा 8 तारीख में जब बात होगी हमारी की बड़े जाऊंगा तो मैं मना कर वाला कौन हूँ, मैं कोई आका थोड़ी हूँ। एक समाज का संगठन को मेरे का दायित्व है तो पूरा समाज जिम्मेदार है अभी के लिए, तो मैं कोई ये चीज़ के लिए वापस मना करने की सोचा, मैं मना कर देता कि कोई नहीं जाऊँ रुक जाता कि लोग जाए तब तो आपका हिसाब है। तो कोई एक आदमी का मना करवाऊँ रुक बड़ो काम करी भाई, एक आदमी डिसीजन ले बड़ो न तो संगठन और न कोई का मन में भाई मैं अकेले को डिसीजन ले लूँ तो वो न चाह रहा हूँ। मारो संगठन को फैसलो हो कि 8 तारीख ने खरना जासा और गया जोर शोर सब देखें जार तेजा जी का दर्शन करें और आया वापस। ते संगठन का पदाधिकारी हो और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ भाग लो हो तो कई प्रकार का खर्चा भी हुए, तो तारी इनकम को प्रमुख स्रोत के देखो सामाजिक संगठन हुए ना आज तक, अब कोई आदमी बड़ी बात कर सके बैठ रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर थे बंद कमरा में था बैठे रहे भाई जरूरत को नहीं चाहे सुता तकिया वो सारो लिया कुछ ही लिप्स को लिख दो वो जोर थोड़ी आवे, लेकिन जमीन पर जहाँ रगड़ाई करता आदमी ने बहुत जोर आवे। तो समाज का जितना भी संगठन है जितना ही सामाजिक काम हुई आज तक कोई भी व्यक्ति है को नहीं हो कि खुद का जेब लगा कर सामाजिक काम समाज का सहयोग नहीं हुआ आज तक। नहीं सामाजिक काम तो है लेकिन पर्सनल खर्चा तो है ना, जाते गाड़ी मारे हो जा रहे हो तेल बल रहे वो मेरा व्यक्तिगत आदमी कभी आज तक बताएगा मैं क्या बिजनेस करूं, नहीं यहाँ नहीं मैं कोई सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ। एक तो बता दूं मैं कंपाउंडर हूँ या एक तो बोली कि आ तो बता सको नहीं मेरी कोई फैक्ट्री है मेरी कोई दुकान है या फिर मेरी किसानी जो है कुछ भी मेरा गोपनीय है। अच्छा ते अपना अपना भविष्य में राजनीति में अपना अपना की लेवल पर देखो हर आदमी की महत्वाकांक्षा हो, कोई आदमी आखे मेरी महत्वाकांक्षा कोई नहीं तो बात गलत बात। मैं फिलहाल तक राजनीति के बारे में कुछ भी कर वो ठीक को समझो, मैं जब तक समाज का संगठन को मेरे का दायित्व है बता मैं राजनीति की सोच रही हूँ। कौन सी पार्टी ते खुला दिल से सपोर्ट करना पसंद करो? मैं तो फिलहाल मेरी तो से पार्टी से पार्टी है, लेकिन कोई जिया पर्सनली कोई व्यक्ति उसके जिया मान लो हनुमान जी बेनीवाल या फिर कोई पर्सनली पार्टी? मैं तो कह देना समाज को संगठन है और समाज का संगठन के लिए से पार्टी सारे सामाजिक काम के लिए और उसका मेरा तो मैं हनुमान जी मानू के लिए वो सड़क पर संघर्ष करवा वाला आदमी है के लिए तो मेरा आइडल उसके क्या दिक्कत, जो आदमी समाज के लिए कुछ करे और समाज के लिए लड़े वो ऑटोमेटिक समाज में काम करवाने के लिए तो आइडल हो जाए। भाई हमारा समाज का संगठन ने तेजा से ना कटे जरूरत पड़े और भी टाइम कोई नेता आवे तो वही आइडल हमारा तो बिल्कुल नहीं। वो पूछवा को क्वेश्चन पूछवा को रीजन हो कि भविष्य के मायने भी राजनीति में जब की महत्वाकांक्षा रखो हो और हर व्यक्ति रखे जो सामाजिक संगठन में रहे तो भविष्य में कौन सी पार्टी में जब वो पसंद करोगा? भविष्य काल कोई कोई बेरो पड़ा पाड़े बैठे बैठेंगे बाहर साइलेंट हटेगा जब बेरो पड़ेगा आगे के करो आज के परिस्थिति ही और आज के 2 साल बाद में की परिस्थिति में पता थोड़ी चला परी प्लानिंग तो करनी पड़े ना राजनीति हालत तो मैं कह रहा हूँ ना अभी मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ मैं राजनीतिक की मैं सोच रहा हूँ। आपका कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति जगह का नक्शा कदम पर ते चाल को पसंद करो हो बिना आइडल मानो हो? मेरे तो वो हर आदमी आदर्श है जो अन्याय के खिलाफ लड़ा है सड़क के ऊपर, जो कोई दूसरा आदमी के साथ चाहे कसोर आदमियों भी के साथ वो अन्याय उठा नहीं देख सके वो हर आदमी मेरा आदर्श। बाकी मैं तेजा जी महाराज में आदर्श मानूँ जगह परोपकारी का काम के लिए आपका वचन निभा आपको बलिदान दिया तेजा जी महाराज तो थे ही युग पुरुष है, लोग उनको हर समाज आज उनको मानता है। और आजकल एक चीज़ ज़्यादातर जगह देख पाने मिला है अक्सर कि राजपूत और जाट समाज के बीच में एक गहरी खाई है बा मतलब ते समझ सको कि कई बार राजनीतिक मुद्दा की वजह से भी हो जाए है या फिर आजकल लोग हर जाति में चीज़ देख पाने मिला है, लेकिन आप विशेषकर ज़्यादातर मतलब अपने क्षेत्र में राजपूत और जाट समाज में ज़्यादा देखने मिला है, कई बार अखबार में भी सुर्खियाँ आ जाए है। तो इको ऊपर देख के सोचो हो और इको प्रमुख रीजन के मानो हो या इन कोई सुधार की वजह कोई करबो चाहे तो के कोई एक आदमी का कहबो जाट राजपूत समाज में खाई को नहीं
भाई कोई हर समाज में होगी एक आदमी जगह नीच हरकत करवाना, बाकी जो खाई को नहीं उसके, और न जाट राजपूत समाज में कोई खाई। आज भी अब मैं कई तो व्यक्तिगत बातें हुई आदमी की निजी बातें हुई, राजपूत समाज में घना ही अच्छा आदमी ही को नहीं। और राज सिंह से का जगह अपवाद आदमी समाज ने आपस में लड़ावा की कोशिश करवा। राजपूत और जाट समाज में मैं खाई जना मानता हूँ कि वो आदमी बयान दिए में हनुमान जी के खिलाफ या भी को राजपूत समाज समर्थन करता जना मैं मानता कि जाट राजपूत कोई भी आदमी को भी को समाज सहयोग को नहीं करो तो जाट राजपूत हम कटे खाएंगे। वो गलत टिप्पणी पे तो कोई भी समाज क्यों समर्थन करेगा, और समर्थन नहीं करियो जनी आज ते बात करे होगी खाई को रीजन। हाँ कोई खाई को नहीं, खाई उठे तो आपस में बड़े डांग बाजती जिया पानीपत को युद्ध हो गया, युद्ध तो ना बड़े जना खाई मानता तो ये कटे खाई जाट राजपूत एक जगह बैठे कोई खाई को। और आपका परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाण भाई हैं, मैं मेरा परिवार में सब छोटा हूँ मेरे पिताजी का, और बाकी एक भाई नौकरी भी कर रहा है, खेत में भी रहा है, पिताजी किसान आदमी। भविष्य में एमएलए को या फिर और भी कोई चुनाव लड़वा की कठिन की मनसा रखो, क्योंकि अब छात्र संघ वाला टाइम तो निकल गया, तो प्रधानमंत्री बन जाऊं मेरे तो आई चाह पर भविष्य में देख सकते देखो बात महत्वाकांक्षा है, लेकिन अब तो छात्र संघ वाला टाइम तो निकल गया, ठीक है। और अब तो एमएलए की तैयारी करनी है भविष्य के मायने, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ताकि तारा भी कार्य करता ही तारा ने भी आइडल माने लोग, तो बान बेरो तो पड़े ना कि भाई यहाँ भी क्षेत्र में अपन भविष्य में ध्यान रखना। मैं तो हाल में एमएलए का चुनाव आ 3.5 साल पड़े, और मैं राज पहली कह दिया बात एक बार समाज का संगठन का दायित्व तो मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। सीकर में एक चर्चित राजू ठेठ हत्याकांड हुई हो, तो बी टाइम एक स्कूली छात्रा ही और बाका पिताजी को नाम हो ताराचंद जी कड़वासरा, तो वह मतलब बड़े गोलियां की वजह से बाकी मृत्यु हुई। तो बी मुद्दा ने ते बड़ी जोर शोर से प्रमुखता से उठाया, और बी टाइम ते काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ, और सीकर की मतलब जो यूथ है जनता है बाकी नजरा में आया एकदम से। हाथ है काफ़ी टाइम से इस क्षेत्र में राजनीति में कई प्रमुखता से मुद्दा उठाया, लेकिन बी टाइम तारो नाम बड़ो लोकप्रिय हुए। तो वो मुद्दों ते के सोचर उठाया हा, और दूसरी चीज भी बाद में तन के सफलता मिली। देखो चर्चित हर आदमी हर मुद्दों अलग हुआ है, वो उठाना चाहिए, वो का विवेक पर निर्भर करे। बाकी चर्चितों में चुनाव लड़े होने इसके कॉलेज में जना जितो ज्यादा चर्चित हो बतो भी कमाए कोई चर्चित, लेकिन बा एक साल को गैप हो जाए। दूसरी बात वो यहाँ को मामला हो कि सीकर जिया की एजुकेशन सिटी आज पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश भर हो, सीकर में कता टाबर पढ़वा हुई नीट जेई मान लो स्कूलिंग का मान लो, और बिया की एजुकेशन सिटी का मान कतो बड़ो अपराध बाकी हिसाब एक संस्था का गेट के ऊपर गोलियां चाली, 2 आदमी बेटे मारा गया, एक लड़की को पिताजी को मिलवा आपकी बेटी बाकी बेटे हत्या कर दी गई। तो बेटे एक और जो सिस्टम हो इसके खिलाफ लड़ रहा है लड़ाई, कोई एक व्यक्ति के लिए लड़ाई को नहीं रहा कि भाई हाँ ये चीज़ों की भाई अगर कोई भी मामला में भी आई कि एक अपराधी कत्ल रहे कौन है भाई अपराधी वो है जो कोर्ट साबित करे, बाकी कोई अपराधी को नहीं। थारा मारा खबो अपराधी थोड़ा जा अपराध करे कोई आदमी तो कोर्ट साबित कर दे सी, और कोर्ट अगर अगला बाइज्जत बरी कर दिया तो आपा कौन कह बड़ा गया अपराधी। कोर्ट या तो न्यायपालिका में आपको विश्वास को नहीं, और विश्वास तो फिर न्यायपालिका की बात ने भी स्वीकार करनी चाहिए। और दोनों चीज़ों के लिए कि एक तो खराब सिस्टम किया आए दिन नहीं है कि गैंगवार हुआ है कतो नुकसान हुआ है, और अपनी एजुकेशन सिटी को नाम बदनाम हुआ है, और एक लड़की का पिताजी जो गरीब परिवार में बाहर भाई पिताजी के डेथ हुई तो भाई भी लड़की को क्या भविष्य हो, तो मैं भी चीज़ न ले आंदोलन करो। और प्रशासन बाकी तो आर्थिक सहयोग भी लड़की और विका परिवार ने खूब और जगह खूब करोड़ों मिला, लेकिन मैं जो आंदोलन करो बिका मैं हनुमान जी भी आया, लाडनू का विधायक जो मुकेश वाकर जी भाई भी आया, और वो मूवमेंट करो। और भी टाइम में बात हुई कि भाई बार लड़की मेडिकल की तैयारी कर रही देखिए सीट के मेडिकल सीट की फीस भरवा के लिए 45 लाख रुपया खर्च हुई, तो मैं 45 लाख रुपया सीकर को जिला प्रशासन भी लड़किन मार्का आंदोलन की वजह में भी लड़किन 45 लाख रुपया, तो फिर मतलब न्याय मिलो तारी वजह से भाई बिका पिताजी तो मैं वापस खोल लिया गया, लेकिन भी लड़किन में न्याय दिवाई कि भाई इकोनॉमिक
जो हालात हैं वे ठीक होनी परिवार की, तो बाद मेडिकल की पढ़ाई करें, बाद मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो भी खर्चो लागे, फीस लागे, बाद गवर्नमेंट दे, ताकि आगे चलकर अपना पैरा पर खड़ी उसके। हाँ इसलिए भी लड़की को फिर बार मिली भी शायद जयपुर उनसे कॉलेज बाद मेडिकल सीट बड़े मिली भी, और 45 लाख रुपये सीकर को जिला प्रशासन एक तरह वो कलेक्टर कैश का बदी। दूसरी चीज ते भी बता रहा हो कि चर्चित तो ते पहले से ही हाँ छात्र संघ का टाइम से ही हाँ, लेकिन ये चीज ये की है कि यहाँ कहते प्रमुखता से जब मुद्दा उठाओ लोगों को न्याय मिले, तो लोगों का मतलब एक तो वो तो हो तारो हित, छात्र संघ के टाइम हो तारो हित या स्टूडेंटा को हित होंगी जगह कॉलेजा के मायने रहे। और आज से के है कि आम जन के दिल के मायने उतर वालों काम थे करे हो भी मुद्दा की वजह से, और भी यहाँ का कई मुद्दा जी हम वो एक मीना जी वालों मुद्दों बताया, तो यहाँ का प्रमुखता से मुद्दा उठाता रहो और हमारी तो आई आशा है कि आगे बढ़ता रहो, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा आप बड़ा लेवल पर मिला। और एक वो थे जाट प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करवाया हो, सीकर में भी करवाया हो, जयपुर में भी करवाया हो, जयपुर में बड़ा लेवल पर करवाया भी का मायने हर मतलब जाट समाज को नेता भी शायद तक बड़े हर नेता आए हो, तो तारो के उद्देश्य हो भी प्रतिभा सम्मान समारोह को कि हर नेता ने एक जाजम पर ले जाए जाट समाज का, या फिर कोई अदर प्रमुख उद्देश्य? देखो हर समाज हर समाज का संगठन बनेड़ा है, और से आई चाहे कि भाई हमारा समाज में भी कोई कुरूती ही बाकियाँ दूर भी समाज का सारा लोग, चलो राजनीतिक पार्टियों से लोग हैं आमने सामने चुनाव लड़ी, लेकिन सामाजिक मंच के ऊपर सारा लोग एक साथ किया मैं कोशिश करी, हमारी कोशिश कुछ हद तक सफल भी रही। सारी पार्टियों का आदमी भी जयपुर में कार्यक्रम करे भी कमाए हो, वो कोई जयपुर वाला कार्यक्रम तो कोई प्रतिभा सम्मान वाला कार्यक्रम हो कोई, हालांकि भी मैं जी टाइम मौजूदा हमारा समाज का दिखा RS बढ़िया हा, IAS जो भी हा जी टाइम, और कोई बढ़िया काम समाज कमाई कर रहे कोई माध्यम से बा लोगों ने सम्मानित करे, लेकिन भी कार्यक्रम को तो मकसद है कि वो कि समाज में एक बढ़िया मैसेज दें, चाहे हमारा समाज हो कोई भी आदमी चाहे कोई सी भी पार्टी में रहे, लेकिन वो समाज की बात हो तो एक मंच पर आए। और सीकर में मैं प्रतिभा सम्मान समारोह करवायो भी को मकसद वो हो कि भाई समाज की प्रतिभा ही बा हौसला बढ़ेना बन देकर और भी लोग काबिल होने की कोशिश करें, इसलिए समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और लोग माँ भी छवि नहीं बने कि भाई ये तो कोई चीज़ नहीं उड़ी कि इधर न प्रदर्शन नहीं कर, हम तो हर तरीके को रचनात्मक सामाजिक काम और आंदोलनात्मक सौ ज़्यादा काम तो आंदोलन और न्याय और काम तो है ही, सारा काम चलता रहे और एक अच्छा मैसेज जाए, इसलिए मैं प्रतिभा सम्मान समारोह कर। अब एक क्वेश्चन है इक मायने भी भविष्य को नाम आओ, तो भविष्य को नाम आता है तो भविष्य पर मत छोड़ जो इको आंसर देवो कि आज ते तेजा सेना का संगठन में कार्यरत हो, तान भविष्य में राजनीति में आबा को मौका मिले किसी भी पार्टी से बढ़िया लेवल पर, तो ते राजनीति में आगे बढ़ो पसंद करोगा या फिर राजनीति की भी महत्वाकांक्षा को त्याग करके संगठन में ही रहते हुए समाज की सेवा करना पसंद करोगा? मैं बस जी टाइम परिस्थिति बढ़ेगी है कि भाई मन दो मेरे सामने दो ऑप्शन है कि मैं समाज में सेवा करनी चाहिए, समाज में रहे, और या मन राजनीति में, तो भी परिस्थिति में वो डिसीजन करूँगा। हो सका है कि यहाँ को कोई डिसीजन लेबा की स्थिति आवे बेटा तो कोई और समाज को प्रतिनिधित्व करवा के लिए कोई और नौजवान तैयार हो जाए और मजबूत आदमी मिल जाए समाज की सेवा करवा संगठन में चलावा के लिए, तो राजनीति कोई बुराई थोड़ी है। राजनीति में जार भी तो सेवा हो उसका, बहुत अच्छा लोग राजनीति कमाए हैं, सही आपको घर पर भाई खाता थोड़ा सा चलो वो पेडलर काम है, लेकिन राजनीति भी तो एक समाज सेवा का जरिए ही है। कौन जा बचाओ राजनीति, बिल्कुल यह कि परिस्थितियाँ बढ़ी तो मैं भी टाइम पर मन क्या डिसीजन करना चाहिए। राजनीति में यहाँ को कोई व्यक्ति जो तारो एकदम मतलब तारे ऊपर भी को हाथ हुए या फिर तारो एकदम करीबी आदमी ते भी से दिल की बातें एकदम शेयर कर सको, कोई भी बड़ो नाम ठीक है जो कोई एकदम तारे दिल का करीब हुए, किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो ये कोई जरूरी नहीं है। देखो बहुत लोग हुए, लेकिन आ चीज लिए कि तारा लोगन भी तारा बारे में बेरून हो से थोड़ो ठीक है। बिल्कुल, फिलहाल मेरे गांव का ही और बहुत बड़ी एजुकेशन परिवार है, भारतीय शिक्षा संकुल का मैं मालिक भी हूँ हरिराम जी रणवा, और मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मैं जब कॉलेज के माई छात्र संघ को चुनाव लड़ो
जठऊ ले जब भी मन ये की कोई जरूरत फील हुई है तो पहली बात तो मैं एक गाँव कार मारो बहुत पुराना पारिवारिक संबंध हमारा बहुत मजबूत है। हमारा पिताजी और मेरा पिताजी एक साथ पढ़ता, रामेश्वर जी रणवा और मेरा पिताजी एक साथ क्लासमेट था हमारे गाँव में पढ़ता था। और हमारा परिवार का बहुत मजबूत संबंध है माँ के साथ। मन जरा भी मन या जरूरत फील हुए तो मैं बेझिझक बंजार मन शर्मा बाकी या मन झिझक बाकी को जरूरत होनी पड़ेगी या आदमी मन के करूँ बात और वो सहयोग मन की मदद की जरूरत है वो आदमी में कैसे तो जो चीज़ हुए वह बोलनी चाहिए। वैसे आई चीज़ पूछो जा रहा है, देखो संबंध तो कोई भी पार्टी से उसके आज तक मान लो कोई भी पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति का संबंध बीजेपी से भी, बीजेपी वाला का संबंध राजनीति कर रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन बांटने जाते तो सब एक साथ ही खाएं। आदर्श पूछो बस सवाल अलग है, वो सवाल अलग है कि मैं को नेतागिरी वाला सवाल को नहीं रखा को नहीं कि मैं भाई भी नेता वो है कि भाई मैं कौन इंसान ने मतलब पॉलिटिक्स में या कौन मतलब तारा सहयोगी ही जगह तारा हर जगह सपोर्ट कर सके मन जब जरूरत पड़ती है ये आज तक तो अब आगे क्या उसके कोई जरूरी थोड़ी है काल ने मान लो करे और राजनीति में या तो उसका मतलब कोई और पार्टी मुझे जरा लेकिन हमारा जगह संबंध आज तक है और अति मेरी कोई उम्र को नहीं हुई कि हमारा कोई संबंध बिगड़े तो मन लेकिन मन जब जरूरत पड़े तो मैं बेझिझक बन जा अब बताबा गजिया हूँ कि भाई मन ये चीज की जरूरत है। मतलब आज तक मैं बताई हूँ मैं बैठे हूँ वापस खाली हाथ में आयो बोली भाई मेरी हर संभव बाहू जल्दी हुई मैं मेरी मदद करी है, चाहे कोई काम हो कोई भी तरीका की मदद हो मेरी करी है। नहीं तो मतलब 20 साल की उम्र में चुनाव लड़े कॉलेज में 20 साल को टाबर के कर सके बिल्कुल तो कोई को तो हाथ वही है पीछे मतलब एक तरीका से जी हाँ मेरा परिवार को मेरे साथ है। 20 साल को एक राजनीतिक आदमी को देखो जाए तो मेरे ऊपर बहुत एक तरीका से पारिवारिक तौर पर पर्सनली सपोर्टर है। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ ना हमारा तो पारिवारिक रिश्ता ही आज वो नहीं। ते अभी एक यूथ आइकन के रूप में आगे बढ़ते हुए चेहरा हो शिखर का, तो युवा के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि छात्र संगठन में रहते हुए मतलब छात्रा के लिए बहुत मुद्दा उठाया है, बहुत लड़ाई लड़ी है, तो युवा के लिए कोई संदेश कि वह इस चीज़ में आगे बढ़ सके है या फिर इस चीज़ को अनुसरण नहीं करना चाहिए, जो भी आप संदेश देना चाहो। देखो संदेश आजकल यह है कि युवा संदेश कोई को मानने को नहीं, युवा फिर अगर संदेश ही जो मान ले कोई को वो युवा थोड़ी उसका बहुत कम % लोग हैं जिसके युवा वो है जो करा आपका मन की सुना सके लेकिन खुद का मन की। फिर भी मैं तो आज चाहूँ कि आज को जो युग है वो आर्थिक मजबूती को युग है, लिए से युवा साथी हैं वह इकोनॉमिक रूप में मजबूत किया हमें हर आदमी सरकारी नौकरी को लग सके और हर आदमी बिजनेसमैन को बन सके, लेकिन इनकम को सोर्स किया हुआ है और आर्थिक स्थिति क्या मजबूती हुआ इन पर हर युवा ने ध्यान देना चाहिए और समाज में और खुद में जो भी कुरीति हैं जखम अपना नुकसान हो सके खुद की छवि परिवार की छवि समाज की छवि बच्चे जान छोड़नी चाहिए और खुद को नाम किया हुआ खुद ने लोग किया भी की तारीफ करी भी का माँ बाप बहन भाई परिवार समाज का भी लोग सन लोग की तारीफ करें कि भाई वो सक्सेस है, तो इस हिसाब का युवा काम करना चाहिए। और मैं सारा मकसद वही है कि सक्सेस हो जैसी जो सारा काम अपने आप जैसे। तारी एक बात सही है कि युवा सुने सबकी करे मन की, लेकिन तानी यदि फॉलो करवाओ तारी अच्छी सीखने 10% आदमी भी फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है। और ते ये पॉडकास्ट के लिए समय निकालो भी के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद और तारी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना।